अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। यह श्लोक अर्जुन के मुख से निकले उन प्रारंभिक शब्दों में से है जो आगे चलकर पूरे गीता उपदेश की पृष्ठभूमि बनते हैं। अर्जुन उवाच, यहाँ से संवाद की शुरुआत होती है। अब तक केवल घटनाओं का वर्णन था, अब अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच सीधा संवाद शुरू होता है। सेनयोरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन चाहता है कि वह दोनों पक्षों को साफ साफ देख सके। यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ओर कौरवों की विशाल सेना, दूसरी ओर पांडवों की धर्मयुद्ध के लिए तत्पर सेना खड़ी थी। इस मध्य में खड़ा होना अर्जुन के आंतरिक द्वंद्व का प्रतीक भी है। वह धर्म और मोह के बीच खड़ा है। रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत, मेरा रथ स्थापित कीजिए अच्युत। श्री कृष्ण का एक नाम है जिसका अर्थ है जो कभी अपने धर्म और सत्य से नहीं च्युत होता, अर्थात अविचल। अर्जुन को श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है। वह चाहता है कि कृष्ण उसे सही दृष्टिकोण से स्थिति को देखने में सहायता करें। अर्जुन यहाँ कोई सामान्य योद्धा नहीं, बल्कि धर्म और संबंधों के बीच फंसा हुआ इंसान बन जाता है। युद्ध भूमि में खड़े होकर वह एक निर्णायक क्षण का सामना कर रहा है। श्री कृष्ण से रथ को सेनाओं के मध्य ले जाने का आग्रह उस आंतरिक मंथन का आरंभ है जो आगे चलकर गीता के ज्ञान में बदल जाता है। यह श्लोक सिखाता है कि जब जीवन में द्वंद्व आए तो सही मार्गदर्शन जैसे श्री कृष्ण की ओर मुड़ना चाहिए। जब तक मैं इन युद्ध के इच्छुक योद्धाओं को देख न लूं जो यहाँ युद्ध भूमि में उपस्थित हैं, तब तक हे कृष्ण, मेरा रथ वहीं स्थिर रखिए ताकि मैं जान सकूं कि मुझे इस महान युद्ध में किन किन से युद्ध करना है। इस श्लोक में अर्जुन अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि वह युद्ध शुरू करने से पहले अपने सामने उपस्थित योद्धाओं को देखना चाहता है। यावदेतान निरीक्षे हम, जब तक मैं इन सबको देख न लूं। अर्जुन के मन में जिज्ञासा और थोड़ी चिंता दोनों है। वह केवल शत्रु को देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने सामने खड़े परिचित चेहरों को पहचानने के लिए कह रहा है। यह भावनात्मक संघर्ष की शुरुआत है। योद्धु का मानवस्थितान, जो युद्ध की इच्छा से खड़े हैं। यह शब्द दर्शाता है कि सामने खड़ी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है, लेकिन अर्जुन अभी तक मानसिक रूप से उस स्थिति में नहीं पहुंचा है। यह विरोधाभास आगे आने वाले अर्जुन के विषाद, शोक की जड़ है। कैर्मया सह योद्धव्यम, किन किन से मुझे युद्ध करना है। यहाँ अर्जुन को यह जानने की इच्छा है कि जिनसे वह लड़ेगा वे कौन हैं, शत्रु या अपने ही स्वजन। उसका मन अब धर्म और करुणा के बीच उलझने लगा है। युद्ध भूमि में खड़ा होकर भी उसका हृदय मोह और दया से भरने लगता है। इस श्लोक में अर्जुन के मन का पहला संदेह और द्वंद्व प्रकट होता है। वह शत्रु को नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदारों को शत्रु के रूप में देखने जा रहा है। यही द्वंद्व आगे चलकर उसे युद्ध से विमुख कर देता है और श्री कृष्ण उसे गीता का अमर ज्ञान देते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि जीवन के हर बड़े निर्णय से पहले स्पष्टता आवश्यक है। जब तक यह न समझ लिया जाए कि हम किससे और क्यों संघर्ष कर रहे हैं, तब तक कोई भी कर्म सच्चा नहीं हो सकता। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो यहाँ युद्ध भूमि में एकत्र हुए हैं, जो इस युद्ध में दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र की प्रसन्नता के लिए युद्ध करने आए हैं। इस श्लोक में अर्जुन का दृष्टिकोण स्पष्ट होता जा रहा है। वह केवल सामने की सेना को देखने नहीं चाहता, बल्कि यह जानना चाहता है कि कौन लोग कौरवों की ओर से अधर्म का साथ दे रहे हैं। योत्स्यमानान अवेक्षे अहम, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं। अर्जुन की यह इच्छा केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि धर्म का विश्लेषण है। वह देखना चाहता है कि कौन कौन लोग अधर्म के पक्ष में खड़े हैं और क्यों। यह दिखाता है कि अर्जुन केवल योद्धा नहीं, बल्कि विवेकशील और न्यायप्रिय मनुष्य भी है। इतेत्र समागता, जो यहाँ एकत्र हुए हैं, कौरव पक्ष में बहुत से उसके प्रियजन, गुरुजन और सगे संबंधी भी खड़े हैं। यह स्थिति अर्जुन के मन को और अधिक विचलित कर देती है। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिः, धृतराष्ट्र के दुष्ट बुद्धि पुत्र के अर्जुन यहाँ दुर्योधन का स्पष्ट उल्लेख करता है, पर अप्रत्यक्ष रूप से। उसे दुर्बुद्धि कहकर अर्जुन यह संकेत करता है कि यह युद्ध दुर्विचार और अन्याय के कारण हुआ है। अर्जुन का मन यह नहीं मानता कि ऐसे व्यक्ति के लिए अपने ही स्वजनों से युद्ध करना उचित है। युद्ध प्रिय चिकीर्षवः,
जो उसकी प्रसन्नता के लिए युद्ध करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि कौरवों के पक्ष में लड़ने वाले कई योद्धा भी धर्म के लिए नहीं, बल्कि राजा दुर्योधन की प्रसन्नता या लोभवश युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन का यह कथन उनके नैतिक दृष्टिकोण को उजागर करता है। अर्जुन का मन अब न्याय और करुणा के बीच और गहराई से उलझ गया है। वह देखना चाहता है कि अधर्म का साथ देने वाले कौन हैं, ताकि वह समझ सके कि यह युद्ध वास्तव में किस दिशा में जा रहा है। यहां से अर्जुन का विषाद, मानसिक शोक शुरू होता है, जो अगले श्लोकों में अपने चरम पर पहुंचता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सही निर्णय लेने से पहले यह जानना आवश्यक है कि हम किसके साथ और किस उद्देश्य से खड़े हैं। धर्म का मार्ग तभी स्पष्ट होता है जब व्यक्ति अपने कर्म के पीछे की मंशा और सत्य को पहचान लेता है। संजय ने कहा, हे भारत, धृतराष्ट्र। अर्जुन गुड़ाकेश के इस प्रकार कहने पर ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण ने वह उत्तम रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दिया। इस श्लोक में दृश्य बदलता है। अब संजय युद्ध भूमि का हाल सुनाते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे अच्युत, मेरा रथ उन दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। श्री कृष्ण, जो ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात इंद्रियों के स्वामी, सबका संचालक, उन्होंने अर्जुन की आज्ञा का पालन किया और रथ को दोनों सेनाओं के बीच रोक दिया। यहाँ गुड़ाकेश शब्द से अर्जुन की पहचान कराई गई है। गुड़ा का अर्थ है नींद या अज्ञान, और ईश का अर्थ है विजेता या स्वामी, अर्थात अर्जुन वह है जिसने अज्ञान और आलस्य पर विजय पाई है। फिर भी युद्ध के इस समय वह मोह और दया से विचलित होने वाला है। यह दिखाता है कि मानव मन कितना अस्थिर और संवेदनशील होता है, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो। रथ को दोनों सेनाओं के बीच रोकना प्रतीक है उस स्थिति का जहां धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह, विवेक और भावनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अब वही क्षण आने वाला है जब अर्जुन का अंतर्मन संघर्ष करेगा और श्री कृष्ण उसे गीता का दिव्य ज्ञान देने की भूमिका में प्रवेश करेंगे।